केस स्टडी क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इन केस स्टडी क्वेश्चन से आप लोगों की तैयारी होने वाली है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सैंपल पेपर में पूछे गए थे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कॉपी पेन उठाओ और करना शुरू करो मेरे साथ। हर एक एक चीज बताने वाला हूं, कौन सी चीज कैसे हुई। आओ जल्दी से शुरू करते हैं इसको। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आप लोगों के? क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा है तो बता दो, और चल रहा है तो भी बताओ ना यार अपने भाई को कि हाँ सही है, चल रहा है भाई, सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। और अगर तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम लोग आ चुके हैं हमारे वादे के अनुसार। जैसा कि हमने कहा था, आप लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी जीत की हम करेंगे, हमारे साथ करोगे आप, ठीक है ना? चलिए बच्चा लोग, तो शुरू करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो दोस्त हैं, स्टार्ट अ गेम इन विच बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चांसेस टू थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। दोनों के पास इक्वल चांसेस है, ठीक है ना? नाउ दे नोटिस द नंबर ऑफ, अब वो नोटिस कर रहे हैं। अब ना इसको ना अब इसको समझने की कोशिश करें। अब इसमें अपनी फीलिंग्स को डालना है। अब इसको थोड़ा सा टच करके समझोगे ना, तुम्हें यूं समझ में आ जाएगी ये बात, यूं समझ में आ जाएगी वाली बात। देखो जरा कैसे। तो यहां पर कैसा हो जाएगा? तो अब यहां पर बोला नाउ दे नोटिस, अब वो नोटिस करने लग गए। मतलब अब वो ध्यान दे रहे हैं बच्चों, अब वो ध्यान दे रहे हैं इस पे। किस पे ध्यान दे रहे हैं? आउटकम्स पे ध्यान देंगे। अब वो देखना जरा यहां पर, नंबर ऑफ डबलेट्स इन देयर गेम। भाई डबलेट्स क्या होते हैं? डबलेट्स कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, भाई 1-1 आ गया, भाई 2-2 आ गया, भाई 3-3 आ गया, भाई 4-4 आ गया, भाई 5-5 आ गया। इस तरीके से हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों? डबलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 3 थ्रोज। अब वो 3 थ्रो करने वाले हैं भाई, यानी कि पहली बार थ्रो होगा, दूसरी बार थ्रो होगा और फिर तीसरी बार थ्रो होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आप आगे के जवाब दे दीजिए। तो बेटा मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से। आप और मैं हैं, हम दोनों दोस्त हैं। मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है ना? अगर मैं और आप दोस्त हैं तो हम दोनों ने सोचा कि चल यार डाई फेंकते हैं। तो डाई फेंकेंगे अगर हम लोग, भाई डबलेट्स आने का। भाई एक बात बताओ, जब कभी भी पेयर ऑफ डाई तुम फेंकते हो, जब कभी भी पेयर ऑफ डाई फेंका जाता है, पेयर ऑफ डाइस अगर तुमने फेंक दिया प्यारे बच्चों, तो टोटल आउटकम 36 बनते हैं और 36 में से 6 तुम्हारे पास डबलेट्स बनती है, जो कि तुम्हारे सामने रखी हैं। और तुम्हें नोटिस करना है कि कितने डबलेट्स आ गए हैं। देखो डबलेट्स इन देयर गेम, तुम्हें नोटिस वो करना। तो तुम्हारी जीत क्या है? तुम्हारी जीत है डबलेट्स को देखना। ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैंने ये बोला है कि अगर तुम नोटिस क्या करने बैठे? डबलेट्स। तो जीत क्या हुई? डबलेट्स। तो अगर डबलेट्स जीत है तो इसका मतलब तुम ये बोलोगे कि यार अगर डबलेट आ गया तो मैं जीत गया। तो इसका मतलब 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 में से कुछ आ गया तो मैं जीत गया। इसका मतलब मेरी जीत की प्रोबेबिलिटी है 1/6 का। बोलो भाई क्यों है भाई 1/6? क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्यारे बच्चों 6/36, तो मेरे पास आ जाता है यही चीज 1/6। अगर मैं बोलूं मेरी हार, तो मेरी हार होगी बच्चों 30/36, यानी कि 5/6। कहो हाँ भाई। हर एक के लिए देखो ना, पहला डाइस, पहला थ्रो, दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो, इन सब में यही तो हो सकता है ना भाई। या तो तुम जीतोगे या तो तुम हारोगे। इसमें जो जीत के लिए चाहिए वो कितना चाहिए भाई? 1/6 चाहिए। और हार के लिए कितना चाहिए? हार के लिए चाहिए 5/6। भाई जीत के लिए कितना चाहिए? 1/6। हार के लिए कितना चाहिए? 5/6। भाई जीत के लिए कितना चाहिए? 1/6। हार के लिए कितना चाहिए? 5/6। बात समझ में आ गई? अब बोलोगे सर ये सब क्या समझा रहे थे आप? इसलिए समझा रहा था मैं ये सब। देखो जरा ध्यान से। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि पी एंड क्यू क्या होते थे आपके? याद है आपको? बताओ भाई, याद है या नहीं है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? आप वहां पर एक वेरिएबल मानते थे। भाई वेरिएबल मानना ही पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब तुम डाई फेंकने लग गए तो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? तुम्हारी ताकत क्या क्या होनी चाहिए थी? अब ज़रा मैं थोड़ा सा और तुम लोगों से बात करूंगा। मुझे थोड़ी सी और बातें बताओ यार। सर मैं ना अगर कभी डाई फेंकता और मैं नोटिस करने बैठता ना, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ना मेरे पास बहुत तरीके की चीज़ें बनती। कौन कौन सी चीज़ें बनती सर? मेरे पास बनता सर, एक बार तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी अगर जिस हिसाब से मेरी किस्मत चल रही है उस हिसाब से तो मेरे पास एक भी डबलेट नहीं आता। इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी रखी जा सकती थी। इसका मतलब सर अगर थोड़ी बहुत अच्छी होती तो 1 भी आ जाता। अरे भाई 2 भी आ सकता था। और सर बहुत अच्छी किस्मत होती तो 3 भी आ जाता। और मेरे तो 3 ही आते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
है ना। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, इसके अलावा तो और कोई केसेस बन नहीं सकते थे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब वो उसने P और Q पूछा, तो P और Q था क्या भाई, P तो हो गई हमारी जीत, ठीक है ना, ये इन फेवर है, और Q हो गई हमारी हार, और अगर ये हो गई हमारी जीत तो हमारी जीत होती है 1/6 और हमारी हार हो रही है यहाँ पे 5/6। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा C। तो बात खत्म, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोलता है भाई, x इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 से पहले कुछ और भी बात बता देता हूँ। बेटा एक बात सुनो, तुम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू को लिखा, तुम लोगों ने x की वैल्यू को लिखा एक बार 0, एक बार लिखा 1, एक बार लिखा 2 और एक बार लिखा 3। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, तुम अगर इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करोगे तो क्या बोलोगे? तुम इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बच्चों बात करोगे, 0 का मतलब क्या है, एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, इसका मतलब क्या लिखा होगा तुमने 5/6 इंटू में 5/6 इंटू में 5/6। अच्छा बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई क्यों की इनके बीच में? क्योंकि मुझे भाई पहला बार पेयर मुझे 3 थ्रो करने ही करने हैं, पहली बार थ्रो करूंगा नहीं आया तो भी 5/6, दूसरा वाला करना ही करना है। देयर इज अ सेंस ऑफ कंपल्शन, इफ देयर इज अ सेंस ऑफ कंपल्शन, और मुझे सचिन सर ने सिखाया है कि जब कभी भी सेंस ऑफ कंपल्शन लगेगा तो वहां पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा तो बच्चा लोग, अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई 1 हो गया, भाई इसका मतलब तो ये हुआ, अच्छा सर इसका मतलब तो मैं एक बार जीता हूँगा, तो अगर मैं मेरी जीत है, अगर मैं एक बार जीता तो फिर 2 बार हारा हूँगा, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि मैं हारा जीता फिर हारा, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि मैं हारा हारा मैं फिर जीता। बेटा तीनों केस हो सकते हैं, इसका मतलब सर ये प्लस या तो ये, लेकिन इनमें तो मल्टीप्लाई चलेगी ना प्यारे बच्चों, जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी है इनमें तो मल्टीप्लाई चलेगी ना प्यारे बच्चों। तो जब इनमें मल्टीप्लाई चलेगी लेकिन इन सब में क्या चलेगा, प्लस चलेगा। अब मेरी एक बात समझो कि अगर तुम जीते तो तुम्हारे पास 1/6 हुआ, तुम हारे तो 5/6 इंटू में 5/6 हुआ। भाई तुमने फिर से यही करा, तुम हारे तुमने 5/6 लिखा और जीते तो 1/6 लिखा और फिर हारे तो 5/6 लिखा। भाई तुम फिर से हारे तो तुमने 5/6 लिखा, 5/6 लिखा, फिर जीते तो 1/6 लिखा। लेकिन प्यारे बच्चों क्या ये तीनों के तीनों सेम ही नहीं है? क्या ये तीनों के तीनों सेम नहीं है? इसका मतलब तुम क्या एक बार लिख करके 5 इंटू में, मतलब कि तुम ये बोल सकते हो 5/6 इंटू में 5/6 इंटू में 1/6, यानी कि 25/6 25/216, इसको इंटू 3 कर दो क्योंकि ये तो 3 बार सेम ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब तुम इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कह सकते हो, तुम इसकी प्रोबेबिलिटी को कह सकते हो 75/216। मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया कैसे। सिमिलरली अगर आप 2 बार जीतते हो प्यारे बच्चों, अगर आप 2 बार जीतते हो तो इसका मतलब तुम जीते जीते हारे और हारे जीते जीते और जीते हारे और फिर से जीते। तो इन तीनों में दोबारा से क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है अब 1/6 1/6 और 5/6। यहाँ पर भी अगर देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 5/6 1/6 1/6। भाई जीत कितनी हो रही है 1/6 5/6 1/6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ जल्दी से बच्चों। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर मैंने आप लोगों को बात समझा दी ना यहाँ पर। तो और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 2 बार 1/6 आ रहा है और 1 बार 5/6 आ रहा है, यानी कि कहानी तो यही बन रही है, 5/216 यही बन रही है। भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/2 में 216 ही आएगा, लेकिन ये चीज़ आ कितनी बार रही है 3 बार। तो इसका मतलब मैं इसके लिए कितना बोल दूंगा यहाँ पर 15/216 और 3 बार, यानी कि मैं तीनों के तीनों बार जीत गया, यानी कि ये तो एक ही केस बन सकता है 1/6 1/6 1/6 सब में मल्टीप्लाई, तो 1/216 ऐसा कुछ आ गया। तो इसका मतलब तो सर इसका जवाब मुझे मिल गया, इसका जवाब तो सर सीधा हो गया 1/216। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा बच्चों। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, तो तुम लोगों ने x पकड़ा यहाँ पर, तो x में कितना बोल पाए तुम, 0 बोल पाए, 1 बोल पाए, 2 बोल पाए और 3 बोल पाए। भाई तुमने इनकी प्रोबेबिलिटी पे कितना बोल पाए, तुम इनकी प्रोबेबिलिटी पे बोल पाए, लेट मी चेक, ये तो एक बार भी नहीं जीता ना, तो एक बार भी नहीं जीता तो कितना आ गया था बच्चों आप लोगों के पास 555, यानी कि 125/216। ये कितना हो गया था बच्चों, ये हो गया था बच्चों 75/216। ये हो गया था बच्चों 15/216। ये हो गया था बच्चों 1/216, ऐसा कुछ हो गया था। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी तुम लोगों को ऐसा लगे कि ये तुमने सही किया या गलत किया, भाई ऐसा मन में आता है ना कि मैंने सही किया गलत किया, तो इसको चेक करने के लिए आप लोगों को हमेशा से कुछ चीज़ें सिखाई गई थी। वो कौन सी चीज़ें थी?
आप लोग इन सबको ऐड कर लीजिए भाई। अगर आप 125 प्लस में 75 करेंगे, डायरेक्ट 200 दिख रहा है, ये प्लस में 15 करेंगे और प्लस में 1 करेंगे और अपॉन में 216 रखेंगे, तो आपको 216 अपॉन में क्या कितना मिलेगा, 216 मिलेगा और कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा। यानी कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये बात राइट है, इसकी संतुष्टि आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई मुझे। अच्छा, इसके बाद सर क्या करना है, इसके बाद वो पूछ रहे हैं मीन। मीन पूछने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका था कि जो भी आपने टेबल बनाई है इनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। क्या होता था भाई, मीन निकालने का तरीका क्या होता था, समीशन ऑफ पी आई और एक्स आई, यानी कि आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 अपॉन में 216 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 अपॉन में 216 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन में 216। अगर इन सबको जोड़ दूंगा तो 75 में अगर मैं 30 जोड़ दूंगा तो 105 और 108 आ जाएगा, तो 216, ये तो इसका डबल हो गया, यानी कि 1/2। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2, यानी कि सी ये जो रहा ये मेरा जवाब था बच्चों। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ठीक है ना, यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद वो मेरे से पूछने वेरिएंस बता दो, मैंने कहा वेरिएंस भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं वेरिएंस बताने में, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरिएंस कैसे बताते हैं भाई, वेरिएंस में क्या करते हैं, जो तुम्हारे x थे, x से दूसरी जगह मत जाने, यहीं पे रहो, जो तुम्हारा x था उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो जब तुम x का स्क्वायर कर दोगे बच्चों, जो भी तुम्हारे पास मीन है भाई, इसका सिंपल सा फॉर्मूला था कि भाई e, ठीक है ना, x का स्क्वायर माइनस में ई एक्स और जो भी यहाँ से आ जाए इसका होल का स्क्वायर, ये था तुम्हारे पास वेरिएंस। ये कैसे था भाई, जो तुमने मीन निकाला ये क्या था तुम्हारा मीन, मीन का क्या कर देना तुम्हें, स्क्वायर कर देना। मैंने कहा यार मीन तो अभी मैंने 1/2 निकाला है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं मीन का स्क्वायर करने में, लेकिन ये जरूर निकाल लेता हूँ ई एक्स का स्क्वायर। तो भाई एक्स का स्क्वायर तो 0 का तो 0, यानी एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 आएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा। लेकिन अच्छा इनके अगर मैं पी एक्स लिखूँ तो पी एक्स क्या था मेरे पास, पी एक्स था मेरे पास, इसका पी एक्स था मेरे पास 125 डिवाइड बाय 216, यहाँ पर कितना था मेरे पास 75 अपॉन में 216, यहाँ पर कितना था 15 अपॉन में 216, यहाँ पर कितना था प्यारे बच्चों मेरे पास, यहाँ पर था 1 अपॉन में 216। तो ऐसा कुछ था मेरे पास। मैंने कहा ठीक है इनको मल्टीप्लाई करो, यानी कि मुझे यहाँ से ई एक्स का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। तो इन सबको जोड़ूंगा, इनको पहले मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 75, इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा 60, इसको करूँगा कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 216। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 75 और 69 अगर मैं जोड़ दूँ 14, हंसी लगा 1, 7, 6, 13, 13 और 1 44, तो यानी कि 144 अपॉन में कितना आ रहा है 216 आ रहा है। तो मुझे इसे कैंसिल करना पड़ेगा, 12 के टेबल से हो जाएगा, तो ये तो 12 टाइम पे हो जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 18 आ जाएगा, है ना, 96 जोड़ करके यहाँ पर आ रहा, तो इससे करूँगा तो 6 के टेबल से 2/3 आ रहा है, तो ये 2/3 आ गया। अब मेरे पास ज़रा ध्यान से सुनना, इसमें से मेरे पास, इसमें ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी जगह पर मेरे पास है 2/3 और इसकी जगह पर मेरे पास है, क्योंकि ई एक्स कितना था मेरा, यानी कि मीन मेरा कितना था, मीन था 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 1/4। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ एलसीएम, यहाँ पर 8 चला जाएगा, यहाँ पर 3 चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, तो आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन में 12। ये क्या हो गया मेरे पास बच्चों, वेरिएंस हो गया। अच्छा वेरिएंस 5/12 कहीं दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर निकाल दिया। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रखा है, तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पर रूट निकालना है, तो 5 अपॉन में मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 5, और यहाँ पर ये इसको मैं अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × में, तो 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 आ गया, √3 आ गया। अब मैंने क्या किया, रूट क्योंकि अपॉन में रूट कहीं नहीं दे रखा, तो मैंने √3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में 15 और नीचे आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3 और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो अंडर रूट में 15 अपॉन में 6 ये आ रहा है आपके पास ए। तो ये हो गया आपका इसका भी जवाब। इसके भी पांचों के पांचों क्वेश्चन कर दिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा हो तो अगर आप लोगों से एक ही, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो है सिंगल ही क्वेश्चन, बस आप लोगों से चीजें बहुत सारी पूछ रही हैं अलग अलग पॉइंट्स में, बट एडवांटेज सेम मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को एडवांटेज इसी चीज की मिल रही है कि आप लोगों को ऑप्शंस पता हैं। अगर ऑप्शंस नहीं पता होते तो डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत बन पड़ती है आप लोगों को। सो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और इस तैयारी जीत की पहली वीडियो में आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ भाई लगा देंगे जान, हाँ भाई कर देंगे, अब तो पता ही करके जानी है। तो अगर आप लोग भी टॉप करने के लिए तैयार है तो इस पूरी की पूरी सीरीज के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और इसी काम की वीडियो में, इसी
तरीके की काम की वीडियो में, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आने वाली हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और रखिए आप सभी लोग अपना